अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुनने में तो ये आ रहा है कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, क्योंकि इनके ताल्लुकात इमरान खान से बहुत अच्छे और मजबूत हैं। लेकिन इस्लामाबाद में एक निजी महफिल में जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये वाज़े कर दिया है कि वो अपनी मखसूस मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद कौन पाकिस्तान आर्मी का चीफ होगा। दोस्तों, सबसे पहले जो पाकिस्तान आर्मी में सीनियरिटी के मुताबिक जिनके नाम आते हैं, उनमें जो सबसे पहला नाम है वो है जनाब जनरल ज़ुबैर महमूद हयात साहब का है। ज़ुबैर महमूद हयात साहब ने एक फ़ौजी घराने में आँख खोली और इनके वालिद साहब जनाब महमूद असलम साहब पाकिस्तान आर्मी में एज अ मेजर जनरल रिटायर हुए। ज़ुबैर महमूद हयात साहब ने मकामी स्कूल से तालीम हासिल की। उसके बाद 1978 में पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुए। जनरल महमूद हयात साहब मिलिट्री एंड एयर अटैची हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान लंदन भी रहे हैं। 2001 में जब पाकिस्तान इंडिया की फ़ौज आमने सामने बॉर्डर पर आ गई थी, तो जनरल महमूद हयात साहब ही उस वक्त इन्फेंट्री रेजिमेंट की कमांड कर रहे थे। इन्हें अपनी बेहतरीन खिदमात की वजह से निशान इम्तियाज़ भी मिला है और इन्हें सऊदी अरब ने भी अपने अवार्ड ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ से नवाज रखा है। इसी तरह जनरल ज़ुबैर महमूद हयात साहब के बहुत से कारनामे हैं। दोस्तों, अगर गवाने बैठें तो एक वीडियो कम पड़ जाए, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जनरल ज़ुबैर महमूद हयात साहब 29 नवंबर 2019 को रिटायर हो रहे हैं। तो ज़ुबैर महमूद हयात साहब भी चीफ ऑफ पाक फ़ौज की इस रेस से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो नाम है वो आपका बहुत ही जाना पहचाना नाम है, वो है जनाब जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब। दोस्तों, अगर सीनियरिटी के लिहाज से अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का है। आप इस नाम से बखूबी वाकिफ़ होंगे। दोस्तों, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब 3 स्टार जनरल हैं और करंट कमांडर भी हैं, साउदर्न भी हैं। इससे पहले इन्होंने एज अ डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR भी काम किया है जनाब जनरल राहिल शरीफ के दौर में। दोस्तों, जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब को अपनी बेपनाह खिदमत की वजह से तमग़ा बसालत और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब भी 23 सितंबर 2019 को रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की इस रेस से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद नाम आता है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली साहब का, जो कि इस वक्त चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF हैं। दोस्तों, इन्हें भी अपनी बेहतरीन खिदमत की वजह से हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, जनाब सादिक अली साहब भी 23 सितंबर 2019 को रिटायर हो रहे हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो नाम है वो है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब का। ये कोर कमांडर लाहौर भी रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये भी 23 सितंबर 2019 को रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा ये भी चीफ ऑफ पाक फ़ौज बनने की इस रेस से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो नाम है वो है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार साहब का। ये 3 स्टार जनरल हैं और अभी भी डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न हैं। ये इससे पहले मुल्तान कोर रेजिमेंट की कमांड भी कर चुके हैं और एज ए जनरल ऑफिसर एट इन्फेंट्री डिवीज़न सियालकोट की कमांड भी कर चुके हैं। जनाब सत्तार साहब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंट एंड मिलिट्री अटैची इंडिया भी काम कर चुके हैं और जनरल राहिल शरीफ साहब के दौर में जनरल सरफराज सत्तार मोस्ट जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल थे और ये जनरल राहिल शरीफ साहब के काफ़ी करीब भी रहे हैं। और यहाँ तक कि जब जनरल राहिल शरीफ साहब ने रिटायर होने से कबल उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जनरल सरफराज सत्तार साहब का नाम तजवीज़ किया था, ताकि जनरल राहिल शरीफ ने जो मिशन स्टार्ट किया था ये उसके मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। लिहाजा दोस्तों, जो इस वक्त सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो हैं जनाब जनरल सरफराज सत्तार साहब। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।